हो गया। आज सुबह सोचे थे कि ये 2 क्वेश्चन जो है ये नहीं पढ़े हैं, भगवान ना करे ये आ जाए। वही आता है ना, ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी जा रहे हैं वहां पर इस ऑफिस में और देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक कौवा बीट कर दिया, पहले ही सब खराब हो गया। फिर वो बिल्ली रास्ता काट गई। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई। आपके गाड़ी का वजन जो है वो कम से कम भी 500 किलो होगा, बिल्ली का वजन क्या वजन है? लेकिन आपका दिमाग जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव। आज तो जहां जा रहे हैं वहां कोई काम होगा ही नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। इंटरव्यू में जा रहे हैं सब गड़बड़ हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई। अभी क्या होता है काम भी नहीं होता है, नहीं होगा। जैसे ही आपने नेगेटिव मैसेज दिया कि आज काम नहीं होगा, आज तो दिन ही खराब है, आपका दिन खराब होना शुरू। जैसे ही आपने बोला कि आज दिन खराब है, आपका दिन खराब होना शुरू। तो आपने अपने ब्रेन से पॉजिटिव मैसेज देने हैं। ऐसा देखो ना, कई बार आप घर जाते हो सोचते हो भाई आज मम्मी जो है कहीं से खीर बना दे, जैसा बढ़िया वाला वो खीर बनाती है वो खीर बना दे, और आप घर जाते हैं मालूम पड़ता है मम्मी खीर बनी तुम्हारी, बिल्कुल उसके घर में ऐसा ही होता है। उसकी मम्मी हमेशा उसको खीर बनाती है, बड़ा बड़े मैच करता है, लगता है खीर पसंद नहीं लगता उसको, भाई जोरदार ताली बजाएगा उसके लिए। जिन चीजों को हम अपने जीवन में कई बार कोइंसिडेंस समझते हैं कि संजोग है, जनरली एक्चुअल में वो क्या होता है, वेवलेंथ वाइब्रेशनल मैच होता है, ठीक है ना? दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सर्टेन मशीन्स जो बनाई गई है जिससे कि आप ब्रेन के वेव्स के थ्रू लाइफ में बड़ा बड़ा कई सारे अपने रूम के लाइट्स ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं, कई सारी चीजें हैं जो आप ब्रेन वेव्स के थ्रू कर सकते हैं। मैंने बात की अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उन कुछ छात्रों की जिनको सिमेंस के माध्यम से जॉब मिला। हमने सिमेंस भी नहीं, मैं द करियर कैटलिस्ट की बात करूंगा, 2001 में द करियर कैटलिस्ट की शुरुआत की थी और 200 स्क्वायर फीट के एक छोटे से ऑफिस से द करियर कैटलिस्ट शुरू हुआ था। और उस वक्त अगर मैं किसी को कहता कि मेरा ये मिशन है, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं बिहार से 10,000 लोगों को मुझे जॉब देना है, उस 200 स्क्वायर फीट का मतलब स्टेज से छोटा, ये स्टेज 200 स्क्वायर फीट से काफी बड़ा है, ठीक है ना? तो शायद मुझे लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल क्या है, ये पागल है, ठीक है ना? लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं थोड़ा नहीं, आपको पूरा पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि पागल ही दुनिया में कुछ करते हैं। अपना लक्ष्य जब भी आप निर्धारित करो, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जब उसे कोई सुने तो आपको बोले पागल हो गए हो क्या, और जब आपको 5-10 लोग बोल दे कि पागल हो गए हो क्या, तो समझ लेना कि लक्ष्य तुमने बिल्कुल सही लगाया है। और फिर अपने मन को कहना, हाँ मैं पागल हूं, हाँ मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ही कुछ करते हैं और पागल ही कुछ बनते हैं, और दुनिया में कुछ बनता है तो पागल ही। हमने करियर कैटलिस्ट में 30,000 से भी अधिक बच्चों को जॉब लगवाई। 30,000, मैंने 10,000 का एग्जाम्पल दिया तो आपने भी कह दिया कि पागल वाली बात, लेकिन 30,000 से अधिक छात्रों को जॉब लगवाई। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये लगातार ये संदेश था, मेरे दिमाग में लगातार ये चाहत थी, ये इच्छा थी, ये जज्बा था कि मुझे ये काम करना है। और सारी परिस्थितियां, जैसे वो शाहरुख खान बोल रहा था ना कि जब किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात साजिश करती है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हजारों बच्चे आए, पूरे बिहार के बच्चे आए लगे, और हमने उनको ट्रेन किया, और वो उस तरह की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती गई। और लेकिन जब हमने ये सारी ट्रेनिंग्स और ये सारे प्लेसमेंट्स किए, तब मेरे मन में एक और इच्छा आई, और मैंने सोचा कि क्या ये संभव हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2006, 2006 में
बिहार में यहाँ का अपना कोई बड़ा कॉल सेंटर नहीं था। द करियर कैटलिस्ट कॉल सेंटर की ट्रेनिंग दिया करती थी, जहां हमने इतने हजारों प्लेसमेंट किए, और हम हर महीने बिहार से सैकड़ों बच्चों को बाहर जॉब लगवाते थे, और बाहर की सारी कंपनियां, इनफैक्ट ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े प्लेसमेंट कंसल्टेंट थे, IBM, विप्रो, जेनपैक्ट, WNS, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ये हमारे यहाँ के बच्चों को कैंडिडेट्स ले जाती थी। लेकिन मेरे मन में था कि ये सारे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, किस चीज के लिए? जॉब के लिए। तो क्या बिहार में हम यहाँ एक अच्छा कॉल सेंटर लगा सकते हैं कि यहीं पर लोगों को जॉब मिले? और तब मैंने जो सपना देखा था, मेरा वो सपना भी पूरा हुआ। दिस वाज माय कॉल सेंटर, जब ये बन रहा था तब की तस्वीर है। और इस कॉल सेंटर में कुल 400 लोगों को जॉब मिला। बिहार का पहला कॉल सेंटर जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को जॉब मिला, और 24 आवर्स जो कॉल सेंटर चलता था, और रिलायंस कंपनी के लिए कॉल सेंटर हमने बनाया था, और काफी दिनों तक ये कॉल सेंटर में चलाया। उसके बाद ड्यू टू सर्टेन पॉलिसीज और हमारा जो स्विच, मेरा जो फोकस था वो एजुकेशन पर शिफ्ट किया, और हमने एजुकेशन की तरफ हमने कदम बढ़ाया। सिविल्स की शुरुआत हुई, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनिंग में हम एक मिशन को पूरा कर रहे थे, छात्रों को रोजगार के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में एक मिशन और आया कि मैं चाहता था कि मैंने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई को और आगे तक ले जाने के लिए, और अपने आप को अपने मिशन में और बेहतर बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे कुछ समय मिले और मेरा एडमिशन IIM अहमदाबाद में हो जाए। अगेन आई चैलेंज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई डिपोज माय फेथ इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं लगातार इस चीज को सोचता था कि किसी तरह से मुझे समय मिले और मैं IIM अहमदाबाद जा करके वहां से पढ़ाई कर सकूं, ताकि मैं अपनी पढ़ाई में और अपने छात्रों की पढ़ाई में और बेहतरी कर सकूं। वो भी सपना मेरा पूरा हुआ। और उसके बाद सिविल्स की शुरुआत हुई। मेरे जो कुछ आइकॉन्स हैं उनमें से एक आइकॉन है APJ कलाम। जब हमने सिविल्स 2009 में शुरू किया था और 2010 में कलाम बिहार आने वाले थे, मेरे मन में आया कि कलाम सिविल जा सकते हैं क्या? और मैंने इसके लिए कई सारी जगहों पे बातचीत करनी शुरू की। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में बात किया, मैंने राजभवन में बात किया, मैंने कई जगह बात किया, लेकिन सबने कहा अरे अभी आपका इंस्टीट्यूट कितना नया है, अभी आपका इंस्टीट्यूट कितना छोटा है। कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और कोई ऐसे वैसे पूर्व राष्ट्रपति नहीं है। आज भी जनता जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड देती है कलाम को। तो कलाम आपके सिविल्स में आएंगे ये तो नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कलाम को सिविल्स में बुलाना है, अपने छात्रों से मिलवाना है। और फिर मैंने इसके ऊपर अपना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो उसकी मेथोलॉजी है, उसका प्रयोग किया। और सब ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। मैंने जिसको भी बोला, जितने भी मित्रों को बोला कि मैं चाहता हूं कलाम को सिविल में बुलाओ, सब ने कहा छोड़ दो, ये पागलपन की बात है, कलाम सिविल में नहीं आएंगे। मगर कलाम सिविल में आए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है क्या? करता है, ठीक है ना। जब ये मेरे संग वर्क किया तो फिर ये आपके संग भी वर्क करेगा। मेरा अगला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम अट्रैक्टिंग इट। और मुझे लग रहा है कि ये कायनात फिर से साजिश कर रही है। देखो ना, अभी तक बिहार में इतने सालों से कोई यूनिवर्सिटी बिल नहीं था। आपको पता, मैं बताऊं, लगभग 10 दिनों पहले असेंबली में बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया है। और जब भी इसका फॉर्म, जब भी गवर्नमेंट इसमें अप्रूवल एप्लीकेशन देना शुरू करेगी, मेरा ये अपने आप से वादा है कि पहले महीने में सरकार के पास, बिहार सरकार के पास सीमेंट यूनिवर्सिटी का फॉर्म जमा होना चाहिए।
जब से हमने ये शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया, लगातार ये प्रयास रहा कि छात्रों को और बेहतर सुविधाएं कैसे दें, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें, और बेहतर अच्छे फैकल्टी कैसे दें। और इस क्षेत्र में एक जरूरी संसाधन है, वो है जमीन। इसको लेकर के बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि जमीनें बिहार में बड़ी महंगी हो गई और हमारे लिए, हमारे ट्रस्ट के द्वारा उतनी जमीनों को खरीद पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं हर जगह इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये यहाँ भी काम आ सकती है? और मैं आपको बताऊं कि आपके कॉलेज को यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए 10 एकड़ की जमीन पटना के बगल में बीटा में ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है। तो वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो मैं सोचता था कि मुझे करना है, मैं देख रहा हूं कि वो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है कि मैंने आपको ये सारी बातें बताई, ये सारी चीजें आपको बताई, ठीक है ना। आपके मन में क्या चल रहा है? हो सकता है कि सर बोल रहे हैं इनके लिए आसान रहा होगा, है ना। हो सकता है इनको सब कुछ बहुत लेडी लक फेवर कर दी होगी, इनका सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है ना। लेकिन सबको ऐसा करे तो जरूरी तो नहीं है। हाँ, मेरे लाइफ में तो क्या है, बहुत प्रॉब्लम है, या सुनो, आपके लाइफ में सब कुछ आसानी से होता है कि प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही बंद हो जाएगी। बिलीव मी, अगर आप, ऐसा भगवान ने किसी को नहीं बनाया जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन वो व्यक्ति, वो लोग जो अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने को तैयार नहीं है, जो अपनी समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं है, उनके जीवन से प्रॉब्लम बाहर हो जाती है, समस्या बाहर हो जाती है। छोटा सा तरीका, छोटा सा उपाय, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, आप लेकिन अपने डिक्शनरी से प्रॉब्लम वर्ड को हटा दो। यहां हम प्रॉब्लम वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। आप प्रॉब्लम का प्रयोग नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में चैलेंज का प्रयोग करेंगे। अभी क्या है, जब आप प्रॉब्लम वर्ड बोलते हैं, एक व्यक्ति प्रॉब्लम में घिरा हुआ